धाम को लेकर एक नया विवाद जो है वो शुरू हो गया है। इस विवाद की वजह दिल्ली में बन रहे एक मंदिर है जिसका शिलान्यास 10 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली का ये केदार मंदिर केदार धाम के विकल्प के तौर पर बन रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव है या दिल्ली में बनने वाले केदार मंदिर के विवाद की असली वजह कुछ और ही है। रिपोर्ट देखिए और समझिए। ने पलायन की ओर भेज दिया है और निश्चित तौर पर ये बड़ा दुखदायी और कष्टदायी विषय है। आज इस बात का बहुत ही दुख हो रहा है, बाबा केदार का मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा है। गौ माता की आम यात्री को नहीं हो सकती है। जो सुविधा आप बम्बई दिल्ली में दे रहे हो वो सुविधा आम यात्री को यहाँ पर क्यों नहीं देना चाह रहे हो? शब्द शब्द में आक्रोश है, क्रोध है, नाराजगी है और विरोध है आस्था के उस विस्तार का जिसमें बाबा केदार का नाम है। पुरातन सनातनी भक्ति का कथित अपमान है। इसी पर देवभूमि पर छिड़ा संग्राम है। रुद्रप्रयाग में पंडित पुरोहित से लेकर आम लोग तक आवाज उठा रहे हैं। बाबा केदार के दरबार में बैठकर सवाल कर रहे हैं उस मंदिर पर जो दिल्ली में बन रहा है, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो बाबा केदार का प्रतीकात्मक मंदिर है। यहाँ का जो व्यवसायी है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित है, उनके अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को अगर बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। हम मंदिर बनाओ, हम चाहते हैं मंदिर बने, लोग मंदिर में पूजा करें, लोग सनातनी बने। लेकिन केदार के धाम पे जो है जो ट्रस्ट आपने बनवाया है ये लूट खसूट के लिए, इसका जो है केदारनाथ केदार सभाई नहीं पूरा विश्व इसकी जो है घोर निंदा करता है। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। अब जरा समझिए कि अचानक ही बाबा केदार और उनके मंदिर के नाम पर विवाद क्यों शुरू हो गया है। दिल्ली के बुराड़ी स्थित हिरनकी में बाबा केदार के नाम से मंदिर बनाया जा रहा है। इसे श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी बना रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर 3 एकड़ में बनेगा। 10 जुलाई को इस मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसके बाद से ही विरोध शुरू हो गया। दिल्ली में इस तस्वीर के साथ एक विवाद खड़ा हो गया है कि उत्तराखंड के लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर नहीं बन सकता। ये तस्वीर, ये स्ट्रक्चर दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर की है। और इसी के साथ एक तस्वीर और दिखा देता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां पहुंचे थे। सामने लिखा हुआ है केदारनाथ दिल्ली धाम और यहां पर पूरा भूमि पूजन किया गया। उसकी भूमि पूजन की भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से ही ये विवाद शुरू हो गया कि दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर कैसे बन रहा है। अब जरा समझिए कि दिल्ली में बनने वाले इस मंदिर को लेकर देवभूमि में विरोध करने वालों का तर्क क्या है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपरा के विपरीत है। सनातन परंपराओं के खिलाफ इसका निर्माण किया जा रहा है। स्वयं ज्योतिर्लिंग दिल्ली कैसे पहुंच सकता है? बाबा का वास हिमालय में, उनके नाम का दुरुपयोग नहीं हो सकता। यही वजह है कि केदारनाथ के पंडित, पुरोहित, साधु, संत सब एक सुर में मोर्चा खोले हुए हैं। भगवान ने मंदिर का निर्माण किया और आज इंसान सोच रहा है कि हम उसी तर्ज पर एक और मंदिर का निर्माण करेंगे और केदारनाथ से शिला ले जाकर दिल्ली में स्थापित कर दी जाती है। और सबसे अचंभित बात है कि महादेव को अब मनुष्यों ने पलायन की ओर भेज दिया है और निश्चित तौर पर यह बड़ा दुखदायी और कष्टदायी विषय है कि श्री केदारनाथ धाम दिल्ली में कैसे जा सकता है। शिव जी का 5वां ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में, इसी का नाम केदारनाथ है। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। हिमालय की गोद में जो मंदिर इस वक्त
स्थित है बाबा का, उसका जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। अब जब उसी मंदिर की प्रतीकात्मकता को लेकर विवाद है तो शंकराचार्य ने कुछ यूं कहा। वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जब मंदिर को लेकर विवाद लगातार विस्तार ले रहा है तो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या किसी धाम के नाम पर प्रतीकात्मक मंदिर बन सकता है? दूसरा मंदिर बन जाने से केदारनाथ के प्रति लोगों की आस्था क्या कम हो जाएगी? क्या विरोध की असली वजह आस्था ही है या कुछ और? श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी ने इसकी सफाई दी है। मंदिर और धाम में अंतर बताते हुए ये कहा है, केदारनाथ मंदिर है कि केदारनाथ धाम है? क्योंकि सामने जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पर लिखा है श्री केदारनाथ दिल्ली धाम। ये केदारनाथ जी का मंदिर है, ये हमारी ट्रस्ट का नाम है, श्री केदारनाथ दिल्ली धाम ट्रस्ट का नाम है जी। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये दिल्ली आपके ट्रस्ट का नाम है? ट्रस्ट का नाम है। ये अगर मैं बात करूं तो ये कोई धाम नहीं है, ये मंदिर है। हाँ जी, मंदिर है जी। लेकिन विवाद सिर्फ नाम को लेकर ही नहीं है, मंदिर के स्वरूप को लेकर भी है। जरा दोनों मंदिरों को साथ देखिए। एक और रुद्रप्रयाग में स्थित पुरातन काल का केदारनाथ धाम है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां हर बरस लाखों श्रद्धालु शीश झुकाने पहुंचते हैं। दूसरी ओर दिल्ली में बनने वाला केदार मंदिर है। एक नजर में दोनों के बीच कई समानताएं हैं, लेकिन मंदिर बनाने वाले महीन अंतर समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रतीकात्मक मंदिर बनाने की परंपरा पुरानी है। इंदौर के अंदर केदारनाथ धाम जो कि बिरला जी ने बनाया हुआ है, बॉम्बे के अंदर बद्रीनाथ का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर जिसका कि उद्घाटन ही वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया था। सफाई में अखिलेश जी बहुत बड़ा केदारनाथ धाम बना रहे हैं